बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ हमना और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ बीफ बोंग की रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह बोंग बनकर तैयार होगी। बहुत ही कम मसाला जात के साथ और बहुत ही कम टाइम में इंशाल्लाह हम इसको तैयार करेंगे। और ये आप देखिएगा कि ये बोंग जो सी है हमारी इंशाल्लाह बाज़ार से ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह बनकर तैयार होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो लाहौरी हैं वो तो बोंग निहारी के बहुत ही शौकीन हैं और बाज़ारों में सुबह नाश्ते के टाइम देखा है कि बोंग पाए और निहारी का जो सा है बाज़ारों पे रश होता है उन दुकानों पर। तो इंशाल्लाह आप भी ये रेसिपी को घर में ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये देखिएगा कि ये हमारी जो रेसिपी है इंशाल्लाह बाज़ार से 10 गुना ज़्यादा इंशाल्लाह ये अच्छी बन के तैयार होगी। तो इसके लिए हमने बहुत ही कम मसाला जात इस्तेमाल किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीफ बोंग में और निहारी में जितनी ही ज़्यादा मसाला जात इस्तेमाल होते हैं वो उतने ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। प्याज की तलब को ये बहुत ज़्यादा गर्मी में बढ़ा देते हैं और बार बार पानी पीने से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो चले आएँ, मैंने अब कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ही शॉर्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। जिसमें मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको बारीक कटिंग कर लिया है और साथ ही लहसुन के तकरीबन 7 से 8 जो इस लहसुन के लिए हैं जिसको ब्लेंड कर लिया है मैंने। इसमें अदरक शामिल नहीं है, सिर्फ लहसुन है इसमें। और साथ ही हमारे पास 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून खुशक धनिया पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है। ज़ीरा जिसको हमने भून लिया और इसका फिर पाउडर बना लिया। साथ ही हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक मिर्च पाउडर है। और 7 से 8 अदद छोटी इलायची है हमारे पास सब्ज़। और इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है 3 चम्मच जो से हैं सौंफ के हैं जिनको हमने जो सा इसका पाउडर बना लेना है, लेकिन बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना, मोटा सा हमने इसका थोड़ा पाउडर बनाना है, बुरबुरा सा। ठीक है। और ये देखिए हमारे पास 1 केजी जो सा है बीफ मछली का जो सा है वो हमारे पास गोश्त है। और ये बीफ की जो मछली है इसी का गोश्त निहारी में और बोंग में इस्तेमाल होता है और ये तकरीबन बड़े साइज़ में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बाज़ार से गलती से ये छोटे साइज़ में आ गया था, लेकिन जब भी आप ख़रीदें तो इसको बड़े साइज़ में गोश्त को ख़रीदिएगा। तो चले आए अब रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए एक पतीली में हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसमें जितना भी प्याज था उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। तो प्याज को हमने इस ऑयल में इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जैसा ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसका कलर जो सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इस ऑयल में से इस प्याज को निकाल लेंगे हम और हम इस जो ऑयल में बाकी जो हमारा जो सालन है इंशाल्लाह तैयार करेंगे। तो ये देखें हमने प्याज को जो सा वो निकाल लिया है और इसी ऑयल में हम जो हमारा गोश्त था बोंग का जो हमारा गोश्त था हम इसको इसमें डाल देंगे और हड्डियाँ जो सी हैं उसमें हम शामिल नहीं करेंगे। ये देखें सबसे पहले हम जो सा लहसुन है वो इस ऑयल में डालेंगे और अच्छे तरीके से लहसुन को हम भून लेंगे। तो जैसे ही लहसुन का ये पानी खुश्क हो जाए और लहसुन अच्छे तरीके से भुन जाए तो हम इसके अंदर जो बाकी का हमारा गोश्त था वो इसमें शामिल कर देंगे हम। और हड्डी को जो सा है वो इसमें शामिल नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हड्डी को हमने किस टाइम में आकर इसमें शामिल करना है। अब ये देखिए अच्छे तरीके से लहसुन को भूनने के बाद इसमें गोश्त को हम डाल देंगे और इसकी भी अच्छे तरीके से इसमें 5 से 7 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। आप चाहें तो ये बोंग को ओवरनाइट भी कुक कर सकते हैं। मोस्टली लोग जब बड़े पीस में बोंग लेते हैं तो वो क्या करते हैं इसको ओवरनाइट हम लोग इसको कुक करते हैं। ओवरनाइट सारा प्रोसीजर यही होगा। सब हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल हल्की ज़ीरो की आंच पर इसको जो है हम इसको ढक्कन देकर तो हम इसको रख देते हैं और सारी रात जो है हमारा गोश्त जो है पकता रहता है और अच्छी तरह गल के सुबह तैयार हो जाता है। तो उससे भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। लेकिन मैं ये जो रेसिपी है ये मैं दिन के टाइम तैयार कर रही हूँ, तकरीबन 2 से ढाई घंटे में ये बनकर तैयार हो जाएगा हमारा सालन। और ये देखिए हमने मसाला जात भी इसी गोश्त में डाल दिए हैं और अच्छे तरीके से इसकी हम बुनाई कर लेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर जो सा बहुत ही खूबसूरत आया है। इसका इस वक्त इतना कलर खूबसूरत है तो आप सोचें कि जब ये बनकर तैयार होगी तो इसका कलर कितना अच्छा आएगा। अब इस वक्त में आके इसमें 10 से 12 गिलास जो से हमने पानी के शामिल कर देंगे और साथ ही जो हमारी हड्डियाँ थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये जो हड्डियाँ हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं बोंग के सालन में
और ये जो मीख है ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम तकरीबन 2.5 घंटे के लिए जो है ढक्कन देकर हम इसको सालन को तैयार होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही ये देखें 2.5 घंटे के बाद इसकी कंडीशन देखें कि हमारा पानी जो है वो हाफ़ से भी कम रह गया है। तो आप चाहें तो उसका शोरबा कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि बोंग जो सी है उसका ज़्यादातर शोरबा ही पसंद किया जाता है। तो इस वक्त में आके ये देखें जो मैंने ब्राउन प्याज किया हुआ था इसको हाथ की मदद से इसको कुचल के इसमें डाल देंगे। और इसको हमने ब्लेंड नहीं करना या चॉप नहीं करना, हाथ से ही जब हम इसको मसलेंगे तो ये हमारा बड़ा बारीक सा जो सा है इसका प्याज का जो है वो बड़ा बारीक सा इसका पाउडर सा बन जाएगा, जिसको हम इस शोरबे में शामिल कर देंगे। और इसमें शामिल करने के बाद हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इस शोरबे को पका लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें ये बोंग का सालन बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला जो है तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करने के बाद ये देखें मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारा जो गोश्त है बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है और बड़ा सॉफ्ट सा ये जो सा गोश्त है हमारा गल के रेडी हुआ है। और ये हमारा इसकी आप लुक चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का बना है। इस टाइम इस कदर ज़बरदस्त खुशबू है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये देखिए हमने जो मीट है वो इसी शोरबे में निकाल दिया। आप चाहें तो इसको अलहदा से सर्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये शोरबे में ही निकाल दी क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप मेरी वीडियोस को जब देखते हैं तो मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरी रेसिपी जो सी है वो ट्राई किया करें। और ये देखें ये हमारा सालन जो है बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। मेरी नई आने वाली रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।